हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ऑफलाइन वाले तो देख ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में आज थोड़ा सा देखते हैं, उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमेशा कोई भी ट्रायंगल हो, हमेशा वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होगा, वो होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं होगा ना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कभी ट्रिग्नोमेट्री में, कभी ऐसा रूल कहीं फॉलो नहीं करता कि इस तरह से बने। हाँ, वो होता है केस की यहाँ से एक 90 डिग्री का एक यहाँ पर एक तुम्हारा कोण बना दिया, 90 डिग्री का एक एंगल बन गया, वो केस अलग है, वो डिफरेंट केस है। लेकिन कभी भी नॉर्मल अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो कभी ऐसा नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होता, इस टाइप का शेप कभी होगा नहीं, होगा तो इस टाइप का शेप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है वहाँ पे, देखो चीज़ ये दी रहती है पहले क्वेश्चन में, ये रहेगा, एक रहेगा 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 3। अब हमेशा रूल ये होता है, हमेशा दो रेशियोज दिए होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। रेशियो से कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि दो हमारे पास जो होते हैं, दो जो होते हैं हमारे साइड्स दिए होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक साइड गायब रहता है, दो साइड्स होंगे, एक साइड गायब रहेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया दिस इज माई 4 एंड दिस इज माई 3, वी हैव टू फाइंड आउट दिस साइड। मीन्स अब इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा ये वाला जो साइड है, ये जो हाइट है ना, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम लोग बेस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कोई भी नाम दे दो, इसको मैं नाम दिया ABC। अब ये क्या है, 90 डिग्री है। प्रोटेक्टर में कभी देखोगे, जो प्रोटेक्टर होता है इस टाइप का प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर में हमेशा होता है कि ये जो बीच वाला पार्ट है वो हमेशा ऐसा सीधा होता है। ये सीधा क्या शो करता है, दिस शोज एज सिंबल ऑफ 90 डिग्री। सबको पता होगा, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नहीं देखते, अभी आगे देखते। तो इसमें 3 चीजें होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो वही चीज है। अब इसके लिए हमको भी निकालना पड़ेगा, जैसे दो हमारे साइड्स दिए हैं, थर्ड साइड हमको निकालना है, तो उसका भी कुछ उपाय होगा, कुछ तो उसका यूजफुल होगा कुछ। ऐसा तो नहीं है कि बस दो निकाले तो इसको छोड़ के निकल दिए, ये भी निकालना जरूरी है। तो क्या करते हैं इसके लिए हमने एक मैथमेटिशियन था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, उसने नाम दिया था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम उसने नाम दिया था। अब पाइथागोरस थ्योरम का क्या रहता है, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फॉर अब ये मेरा हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस ये सीढ़ी की तरह होता है, ये बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया इसने, AC नाम दिया, तो यहाँ पर रख दो AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा, BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब उसको वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। मान के चलो मैंने इसको वही नाम दे दिया ABC, तो AC को AC रहने दो, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, AC का तो वैल्यू दिया नहीं है। AB कितना, AB स्क्वायर कितना दिया है, 4 स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया हुआ है, BC कितना दिया है मेरा, 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 16 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25। अब 25 मेरा आंसर है, नहीं है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने में क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। तो √25 कितना हो जाता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब जो सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर, मीटर आएगा तो मीटर, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला चीज। अब इसको रेशियो निकालने के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है निकालने का तरीका। इस तरह से निकालोगे तो क्या रूल लगाना पड़ता है, हमको पाइथागोरस लगाना पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब देखते हैं इसके आगे के बारे में, इसका आगे और क्या क्या चीजें हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि अब इसका यूज क्या होता है। हमने तो ट्रायंगल निकाल लिया, 3 साइड्स हमने निकाल ली 90 डिग्री ट्रायंगल का, तो इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या यूज होता है। जैसे सबसे पहले अब रेशियो से कुछ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। रेशियो सबसे पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा अब देखो कैसे होगा, देखो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने ले दिया वही चीज, सेम स्टोरी। परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे हमने यहाँ पे रखते जाएंगे। साइन थीटा क्या हो जाता है इसके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा के लिए हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड ये होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ हो जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। फिफ्थ आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सिक्स क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। बस, अब क्वेश्चन में यही पूछता है। अब देखो ये किस चीज के लिए, ये ऑल एग्जाम्स के लिए ना, ऑल 10th एग्जाम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल 10th एग्जाम और किसके लिए होता है, और फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। अब बोलोगे इसका ट्रिक, अब इसका कोई ट्रिक नहीं होता। ट्रिक होता है, अब वो ट्रिक में कभी चीज याद नहीं होती। क्या करना है, इसको बार बार रिविजन करते जाना है। बार बार क्या करना है, रिविजन, देखते जाओगे रिविजन कर दोगे। रिविजन इज द की। एक बार रिविजन करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो वही क्वेश्चन लेते हैं, हमने क्वेश्चन निकाला था। अब मान के चलो मैंने कुछ दूसरा वैल्यू रख दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख देता हूँ 8। यहाँ मान लो बी ले लेते हैं, 90 डिग्री है, ए बी सी, 8 रख देंगे। यहाँ बी सी मांग 6 रख देते हैं। ठीक है, तो वही पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आया, ये पाइथागोरस से आया। पाइथागोरस, स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, स्पेलिंग हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर, बी सी कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब देखो ये तो ए सी स्क्वायर है, मुझे अब इसका रूट हटाना। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √100। तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब कुछ नहीं है, अब यही बस को वैल्यू पुट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ओके, और क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखो साइन थीटा। अब क्वेश्चन में यही पूछ देगा कि साइन थीटा निकाल के बताओ। साइन थीटा पूछने बोलेगा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बताया था मैं, देखो 8 है, तो परपेंडिकुलर जगह मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया। हाइपोटेनस कितना है, यही है मेरा हाइपोटेनस 10 है, तो मैंने क्या कर दिया 10 रख दिया। काटो, काटने के बाद कितना कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 4/5। ओके, देन द नेक्स्ट वन क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, वही चीज कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा बताओ,
क्वेश्चन लगी है मेरा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 रख दो, ठीक है। और cos थीटा हो गया बेस, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाइपोटेनियस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रख दो, तो कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है, क्लियर। वैसे ही बाकी भी निकल जाएगा, बाकी निकालोगे जैसे 10 है, ठीक है, जैसे 10 है क्वेश्चन में, tan के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रखते जाओ, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8 है, बेस कितना है मेरा 6 है, कैंसिल आउट 4/3। सिमिलरली इसका क्या क्या बच गया, साइन कॉस टन। हाँ, अब इसके बाद आ गया कॉट थीटा। कॉट का उल्टा है, कॉट क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला एक और होता है 1/tan थीटा। तो वही क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस मेरा वही है, बेस कितना है 6, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ गया, कैंसिल आउट करोगे तो 3/4, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, tan का उल्टा कॉट होता है, देख लिया तुमने, मैंने सामने प्रूफ कर दिया, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। वैसे फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा, मान के मुझे निकालना है cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो जाता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, वही बोला, sin थीटा क्या होता है, लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपने आसानी के लिए। अब परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8/10, 10 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10/8, तो काटोगे तो कितना आएगा लास्ट में 5/4। वैसे ही सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो 3/5, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा लास्ट में 5/3, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर होगा। अब एक बार में क्लियर नहीं होगा, अब क्या करना है, वीडियो को पॉज करके फिर से उसको देखना है, फिर से उसको रिवर्स करके एक बार देख लेना, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आसान है। 1-2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, लेकिन बन जाएगा। अब तो हो गया रेशियो का काम कंप्लीट। अब आता है, देखिए, अब आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट, अब बहुत लोग क्या करते हैं sin 60, sin 30, cos 30, ये सब वैल्यू को याद करते रहते हैं। कितना याद करोगे, कितना याद करोगे, याद करने नहीं है, इतना याद करते करते पागल हो जाओगे, है ना, इतना याद नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट जादुई तरीका बता रहा हूँ, एक बार इसको अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। एक तरीका बताऊंगा, उस तरह से एक बार तैयारी कर लोगे, 2-3 बार उसको वीडियो के बाद देख लेना, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना, एक बार रिवर्स कर लेना, एक बार देख लेना, एक बार देख लोगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, देखते जाना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री में होता है 60 एंड 90 डिग्री।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमको बस दो चीज ध्यान रखना है, ये साइन का वैल्यू याद रखना है, पूरे साइन के वैल्यू और टेन के वैल्यू। फिर से साइन का वैल्यू याद रखूंगा और टेन का वैल्यू याद रखूंगा, बाकी मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे, दिमाग में यही आएगा, सर पूरा तो टेबल भरना पड़ेगा। हाँ टेबल भरना पड़ेगा, लेकिन पहले साइन और टेन को याद करो। देखो कैसे, अब तुमको बस ये याद रखना, साइन थीटा, साइन जीरो क्या हो जाता है, साइन जीरो जीरो होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है भाई, साइन 91 होता है। सिमिलरली अब टेन का याद रखो, टेन के लिए क्या होता है, वही टेन जीरो के लिए क्या होता है, 0 होता है। टेन 30 के लिए कितना होता है, 1/√3 होता है। टेन 45 1, टेन 60 √3/2 और टेन 90 होता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, वही एक ही चीज होता है, अनडिफाइंड भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं अनडिफाइंड भी हुआ रहता है, इन्फिनिटी की जगह क्या होगा, अनडिफाइंड भी रहेगा। तो कंफ्यूज मत होना भाई ये क्या हो गया, एक ही चीज होता है, ठीक है। अब देखो तरीका, ये क्या होता है, इसका उल्टा चला जाएगा, मतलब ये जैसे आया ना, ये जो सीधा है ना ये टेढ़ा हो जाएगा, इसका वैल्यू टेढ़ा होता जाएगा। देखते जाओ, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ कितना आएगा √3/2, यहाँ कितना आएगा 1/√2, यहाँ कितना आएगा 1/2 और ये 0 है ना। शानदार चीज, साइन याद रखा, जस्ट उसका उल्टा होगा, टेढ़ा चलने लगा, साइन का टेढ़ा चलने लगा कॉस। वैसे टेन का भी टेढ़ा चला जाएगा, क्या कॉट जाएगा। देखते जाओ, यहाँ आएगा इन्फिनिटी, यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, एक मिनट ध्यान रखना, यहाँ √3 होता है ना, ध्यान रखना, सॉरी √3 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा √3, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। अब आता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जस्ट अभी लिखाया था मैं, क्या होता है सेक थीटा के लिए, क्या होता है, सेक थीटा = 1/cos थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाता है, 1/sin थीटा हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते जाओ, तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाता है, 1/cos थीटा होता है, तो सेक थीटा को जाते हो। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सेक, अब थीटा की जगह क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/cos 0 डिग्री। अब बताओ मुझको 1/cos 0 कितना है, 1/cos 0 क्या है, 1 है। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 1, ठीक है। सिमिलरली है ना शानदार, सेक 30 कितना होता है, 1/cos 30। 1/cos 30 इज व्हाट, सीधा वैल्यू √3/2। तो cos 30 का लिख दो √3/2, तो 2 क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट 2/√3। सिमिलरली ये भी वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। सेम वही चीज, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, देखते जाओ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा सेक 90 क्या होता है, 1/cos 90, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है भाई 0, तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। अब वैसे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, वही चीज रखोगे तो क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है, 1/sin 0। तो 1/sin 0, 1/sin 0 कितना है भाई बताओ, 0 है। तो 1/0 कितना होता है, 0 क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है क्या होता है, वो पाप के समान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया भाई, इन्फिनिटी। वैसे उसको पलट दो, देखो कॉसेक का पलट जाएगा, तो यहाँ पर देखो कॉसेक का पलट जाता है क्या, साइन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा √2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2/√3
√3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज बड़ा कॉमन चीज है, ध्यान नोटिस किया होगा आप लोग सभी लोगों ने, कि साइन और कॉस में 45 का वैल्यू सेम है। देखो ध्यान से देखना, साइन और कॉस में 45 का वैल्यू सेम है, टेन और कॉट में 45 का डिग्री का वैल्यू सेम है, सेक और कॉसेक में 45 का डिग्री वैल्यू सेम है। देख लो, ठीक है, ये और ये। तो इससे ये पता चलता है कि साइन 45 और कॉसेक 45 का वैल्यू सेम होता है, टेन 45 और कॉट 45 का वैल्यू सेम होता है, सेक 45 और कॉसेक 45 का वैल्यू सेम होता है। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि साइन और कॉस में 45 में वैल्यूज कभी नहीं बदलते, वही का सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेबल। अब बताओ, ये टेबल भूलोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इस टेबल को एक बार खुद से घर में जाके एक बार रिवीजन करोगे, और इस तरह से इसको देख लेना मैंने किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार से देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे वीडियो को पॉज करके, तो ऑटोमेटिक वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, ओके। आई होप आज अच्छा लगा होगा ये सब टॉपिक्स देख के। प्लीज़ एक बार टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद, ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा बताने के, मुझे एक बार प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो में मज़ा आया कि नहीं। मज़ा आया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ अपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है, और इसको बहुत ढेर सारा प्यार भी देना है। ठीक है, ओके, ठीक है।